Hello everyone, welcome to Step Up Academy. I'm Vanda Narain, your educator for English language, and I am here with my little cute प्यारा सा पांडा ठीक है। ऑलराइट, अच्छा देखो क्या है, बेसिकली अभी हम करने वाले हैं बेटा सुपर क्विक रिवीजन, है ना। सुपर डुपर क्विक रिवीजन में हम क्या करते हैं, वन शॉट तो आप लोग देख ही चुके हैं, ठीक है, बिल्कुल, जिसमें हम बहुत डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं, पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, क्वेश्चन आंसर, वो सब होता है। सुपर डुपर क्विक रिवीजन होता है बिल्कुल जब एकदम, जिसको बोलते हैं कि मेरी दादी बोलती थी कि बिल्कुल जब प्यास से मरने का समय आ जाए और तब कुआं खोदने जब हम बैठते हैं तो उसको हम कहते हैं सुपर क्विक रिवीजन, है ना। मतलब एग्जाम से एक दिन पहले हमें बस ऐसा लगता है कि कोई हमें आके बस स्टोरी समझा दे, क्या पढ़ना है, क्या चैप्टर है, क्या कहानी है, वो बता दे, बाकी अपन हैंडल कर लेंगे। तो ये वही वाला रिवीजन है, ठीक है। अभी हम करने वाले हैं क्या, थीव स्टोरी, और इसमें हम करने वाले हैं क्लास 10th है, इंग्लिश है, आपकी सप्लीमेंट्री रीडर, फुटप्रिंट विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है। और सुपर डुपर क्विक रिवीजन क्या है वो तो समझ चुके हो। एक जनरल सा आइडिया हम ले लेंगे ऑथर के बारे में, थीम और समरी समझ लेंगे, बाकी ताकि अपना काम हो जाए। और टाइम है अगर अच्छे से पढ़ने का, अभी तो टाइम है एग्जाम में, ठीक है, अगर टाइम है अच्छे से पढ़ने का तो वन शॉट देखना, और उसके बाद लास्ट एक दिन में फिर ये देख लेना फटाफट, इसको बैक टू बैक लूप पे रख के, तो बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ, अब देखो भाई, कहानी जो है रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। रस्किन बॉन्ड के बारे में तो अब मैं क्या बताऊं आप लोगों को, रस्किन बॉन्ड के बारे में तो मतलब बच्चा बच्चा जानता है ना। अगर हम चिल्ड्रंस लिटरेचर की बात करते हैं तो रस्किन बॉन्ड का अगर नाम नहीं सुना तो फिर तो कैसे चलेगा लाइफ में, है ना। आपको मालूम है कि एक इंग्लिश के, अगर आप मानते हैं, इंडियन राइटर माना जाता है इनको, जो कि ब्रिटिश डिसेंट के हैं, ऑब्वियसली लैंसडाउन में रहते हैं उत्तराखंड में, और बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार इनकी कहानियाँ होती हैं। चिल्ड्रंस लिटरेचर को एक, आप कह सकते हैं, एक अलग पेडिस्टल देने में अगर किसी का नाम आता है तो रस्किन बॉन्ड का आता है। मतलब हमने भी इसको बचपन में पढ़ा था, आप लोग भी पढ़ रहे हैं, आपके नेक्स्ट जनरेशन जो है वो भी रस्किन बॉन्ड पढ़ के बड़ी होने वाली है। मतलब इनकी अगर द ब्लू अम्ब्रेला, द चेरी ट्रीज, अगर आप ये पढ़ेंगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा पढ़ के, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है, रस्किन बॉन्ड की कहानी है। अगाथा क्रिस्टी, रस्किन बॉन्ड, मतलब ये आप कह सकते हैं ना द फेमस 5 आज की डेट में, जैसे जो आप हैरी पॉटर है, बिल्कुल मतलब आपके बचपन को कलरफुल बनाने वाले लोग हैं ये, ठीक है। तो रस्किन बॉन्ड 19 मई 1934 को इनका जन्म इंडिया में हुआ, कसौली में हुआ, और इंडियन ऑथर हैं, ब्रिटिश डिसेंट के, मैं बता चुकी हूँ। लिव्स विद हिज अडॉप्टेड फैमिली लंडौर, मसूरी में रहते हैं, उत्तराखंड में, ठीक है। इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड एजुकेशन ने उनका बहुत जो योगदान है, एंड राइटली सो, जो उनका आप कह सकते हैं उन्होंने जो चिल्ड्रन लिटरेचर, जो चिल्ड्रन एजुकेशन या चिल्ड्रन लिटरेचर में जो उनका कंट्रीब्यूशन है वो इतना बड़ा है कि ऑब्वियसली उसका रिकग्निशन उनको मिलना ही चाहिए था। और आज की डेट में भी अगर आप उनकी रीडरशिप की बात करते हैं ना, तो मुझे कोई बच्चा नहीं दिखता आपकी एज ग्रुप का, बल्कि आप कह सकते हैं मतलब 5th 6th 7th 8th की एज ग्रुप से, जिसने रस्किन बॉन्ड का कोई ना कोई स्टोरी नहीं पढ़ी, कोई ना कोई चीज़ ना पढ़ी हो, राइट। सो ऑब्वियसली वेरी राइटली सो, इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड एजुकेशन ने उनके रोल को सराहा है चिल्ड्रन लिटरेचर इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए। ऑलराइट, चलिए, तो अब आ जाते हैं इस पर्टिकुलर स्टोरी में जिसमें हम बात करने वाले हैं, थीव्स स्टोरी। ये हमें बताता है, ये स्टोरी हमें समझाती है कि किस तरह प्यार और काइंडनेस और ट्रस्ट बेसिकली किसी भी इंसान का दिल बदल सकता है। जैसे आपने वो सुना है आपने कि किस तरह एक जो डाकू से संत बनने की कहानी होती है कि मरा 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 बोलते बोलते राम 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 जपने लगते हैं, बिल्कुल वैसी ही कुछ कहानी है। या आपने अंगुली मार की कहानी सुनी होगी, बिल्कुल वही चीज़ है कि कैसे हृदय परिवर्तन, जिसको हम कहते हैं चेंज ऑफ थॉट एंड चेंज ऑफ हार्ट, वो किस तरह से होता है। प्यार, कंपैशन, काइंडनेस, ट्रस्ट, दीज आर दी वेरी ये शब्द नहीं होते, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स एक इंसान को इंसान बनाने में। सो यही चीज़ यहाँ पे हो रही है। 15 साल के बच्चे की कहानी हमको डिपिक्ट की गई है यहाँ पे, जिसका नाम हरी है, जो अपना नाम हरी बताता है। एग्जैक्टली हरी उसका नाम है या नहीं, ऑफकोर्स दैट्स अ स्यूडोनिम, जो उसने झूठा नाम रखा हुआ है, राइट, क्योंकि वो एक बच्चा है जो कि ठगी का काम करता है ना, पिल्फरर है वो, ठीक है, ठगी का काम करता है। और वो पुलिस से और जो जहाँ पे पुराने लोग को जिन्होंने उससे ठगा है उनसे बचने के लिए जगह 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 भटकता है, घूमता है, और हर जगह अपनी एक अलग अलग आइडेंटिटी, अलग नाम इख्तियार कर लेता है। और यहाँ पे अनिल से जब वो मिलता है, जो कि हमारे कहानी का सेंट्रल कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट तो मैं कहूँगी वो हरी भी है और अनिल दोनों ही हैं, दो प्रोटैगनिस्ट हैं, प्रोटैगनिस्ट मतलब हीरो, ठीक है।
लेकिन जो सेंट्रल कैरेक्टर है अनिल, जो कि एक राइटर है, एक स्ट्रगलिंग राइटर है, बहुत ज़्यादा एस्टैब्लिश्ड राइटर नहीं है, उससे जब ये मिलता है तो ये उसको समझता है कि ये बहुत सही बक रहा है ना, मतलब ईजी सॉफ्ट टारगेट है, और उसके पास रहने का कहता है कुछ दिनों की अपनी बढ़िया जुगाड़ हो जाएगी रहने की। और तो क्या करता है ये कि उससे शरण मांगता है और कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे काम कर दिया करूँगा। वो पूछता है कि तुम्हें खाना बनाना आता है? कहता है हाँ हाँ, मुझसे बढ़िया खाना तो कोई बनाते नहीं, उंगलियाँ चाटते रह जाओगे तुम मेरा हाथ के खाना खा के। बाद में पता चलता है अनिल को कि भैया इसको खाना बनाना कुछ नहीं आता, ठीक है। फिर भी अनिल जो है बेचारा थोड़ा सा सॉफ्ट सा, बड़ा क्यूट सा, गलेबल सा आदमी रहता है। कह रहे कि कोई बात नहीं, ठीक है मैं तुम्हें खाना बना के खिला दूंगा, तुम मेरे ऊपर नीचे के मीनियल काम कर दिया करो, मैं तुम्हें तनख्वाह देने के पैसे तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं खाना खिला दूंगा, मेरे साथ रह सकते हो। तो ये ट्यूनिंग जो है बैठ जाती है। तो वो कहानी है, और किस तरह ये इक्वेशन डेवलप होती है, ये बॉन्ड डेवलप होता है, और अनिल का जो ट्रस्ट रहता है इस लड़के पे, हरी के ऊपर, वो किस तरह से इसको चेंज करता है एज अ पर्सन, और किस तरह इसको सही रास्ते पे लेके जाता है, या किस तरह से इसको सही रास्ता दिखाता है जीवन में, उसकी कहानी है, ठीक है। अब आप इसको समझ लीजिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, द स्टोरी कवर्स द थीम ऑफ एस्पिरेशन, ट्रस्ट, betrayal, friendship, guilt and honesty. The story also highlight the importance of learning and education and the consequence of the deficit. ठीक है, मतलब यहाँ पे एक और चीज़, जो आप जितने वर्ड्स ये पढ़ रहे हैं ना, ये सिर्फ हमने भारी भरकम शब्द लिखने के लिए सब कुछ नहीं चेप दिए हैं। इसके रीज़न है, देखो ट्रस्ट की कहानी है, क्योंकि अनिल जो ट्रस्ट करता है और ये सोचता है कि मैं वो ट्रस्ट रखूँ। बेट्रेयल मतलब जो ये पैसे लेके भागता है, तो ये एक तरह से उसको धोखा देता है। एस्पिरेशन, वो पढ़ना लिखना, अनिल उसको कहता है कि मैं तुम्हें सिग्नेचर करना सिखा दूंगा, पढ़ना लिखना सिखा दूंगा, तो तुम जिंदगी में कुछ अच्छा कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ भी उसको समझ में आती है कि यार ये पैसा कितने दिन चलेगा, है ना, हफ्ते 10 दिन 15 दिन में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अगर मैं पढ़ाई लिखाई सीख लूँगा, अगर मैं लिटरेट बन जाऊँगा, तो वो एजुकेशन जो है मेरे साथ ज़िंदगी भर रहेगी और मैं अपनी लाइफ में कुछ बेहतर कर पाऊंगा। तो ये एस्पिरेशन की कहानी भी है, फ्रेंडशिप की है, बॉन्ड की है, जो कि दो लोगों के बीच में डेवलप होता है, विच इज़ हरी एंड अनिल, राइट। गिल्ट की है, जो गिल्ट आपको हरी सिंह को लगता है जब वो पैसा ले लेता है, चुरा लेता है, और उसके बाद वो वहाँ पे बेंच पे जाके बैठता है और वो भाग नहीं पाता, ये सामने से ट्रेन निकल जाती है और वो चढ़ नहीं पाता, तो वो गिल्ट है। और ऑनेस्टी की कि फाइनली वो आता है, उसके अंदर आप कह सकते हैं जब जागो तब सवेरा, वो आके, वो गीले नोट रहते हैं जो कि बारिश में भीग जाते हैं, लेकिन वो फिर भी आके उसके सिरहाने बिस्तर के में जहाँ वो सोता है तकिए के नीचे, वो वापस नोटों को रख देता है। तो ऑनेस्टी की भी कहानी है, ठीक है। द स्टोरी ऑल्सो हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग एंड एजुकेशन। जैसे मैंने कहा कि वो फाइनली ये समझता है कि भाई एजुकेशन अगर होगी, पढ़ाई लिखाई होगी, तो ज़िंदगी में इससे ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है और ज़िंदगी में बहुत कुछ बेहतर किया जा सकता है, राइट। सो दैट इज़ ऑल्सो अ सेंट्रल थीम। आ गई समझ में सेंट्रल थीम? चलो फटाफट आ जाते हैं अपन समरी पे। वैसे मैं डिस्कस कर चुकी हूँ तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, पढ़ लेते हैं। Hari Singh was a young boy 15, but he was a thief and a cheat. At the wrestling match, he came across Anil. He won Anil's confidence and came to his house as a servant. ठीक है, Anil was a writer and did not earn much, so Hari Singh agreed to work for him only for food. Hari Singh did not know how to cook. The first meal which he cooked for Anil was so bad that Anil threw it out to the dogs. But Hari's appealing smile made Anil give up his decision to turn him out. ठीक है, इतना ख़राब खाना बनाता है वो हरी पहली बार कि लिटरली वो कुत्तों को डाल देता है अनिल खाना, और मतलब लेकिन इसकी जो स्माइल थी हरी की, वो कुछ था, वो इतनी अपीलिंग थी कि वो ना अनिल का दिल जो है पसीज जाता है और उसको निकाल नहीं पाता, ठीक है। फिर बाद में अनिल जो है खाना बनाने लगता है और हरी सिंह उसके लिए चाय बनाया करता था रोज़ सुबह की। Hari Singh did odd jobs for Anil. In the morning he made tea and then brought the day's supplies from the market. Often he made a profit of ₹1 in a day out of the purchase. मतलब क्या, वो एक आध रुपए जो है वो इधर उधर से मार ही लिया करता था, है ना। कुछ सामान लेने गया, सब्जी भेजी लेने, कुछ दुकान ग्रोसरी पे भेजा, एक आध रुपए इधर उधर की हेरा फेरी वो कर ही लेता था दिन में, ठीक है। और ये बात अनिल जानता था, लेकिन कभी उसने बोला नहीं। Anil had no regular income. He earned something by writing articles and stories for magazine. But one day Anil came home with a bundle of notes. He told Hari that he had earned ₹600 by selling one of his books. Hari's mouth watered at the sight of money. अब इसके साथ एक और कैरेक्टर बताया अनिल का, कि अनिल का कैरेक्टर भी इस तरह का है कि बहुत केयरलेस सा आदमी है, बहुत अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन ग्रे सा कैरेक्टर है, केयरलेस सा आदमी है, कोई रेगुलर इनकम नहीं है, लेकिन पैसा आता है तो पता चलता है फर फर करके पूरा उड़ा देता है, फिर बैठा रहता है, ठीक है। मतलब कभी दोस्तों पर उड़ा देगा, कभी कुछ करेगा, तो बहुत ही इज़ नॉट वेरी केयरफुल विथ हिज मनी, राइट। और हरी को भी उसने पूरी चाबी वाबी घर की दे रखी है, ठीक है। और एक बार ये पैसे लेके आता है, कुछ 600 रुपये लेके आता है। हरी को अब लगता है कि यार वैसे तो उसके पास कुछ है नहीं, है ना, और मैं अगर नहीं भी लूँगा इसके पैसे तो वैसे भी उड़ा देगा। तो 600 रुपये देख के या सोच के हरी को लगता है बहुत बड़ा अमाउंट है यार, अपना बढ़िया कट जाएगा, ये लेके अपन गायब हो जाते हैं, ट्रेन पकड़ लेंगे 10
10 बजे की निकल जाते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है कि ये पूरा प्लान करता है वो हरी। अब जब ये अनिल सो जाता है तो अपने आप को क्या जस्टिफाई करता है, क्या एलिबाई बनाता है, वो सोचता है कि यार अगर मैं नहीं भी लूँगा, नहीं भी चुराऊंगा तो भी आदमी उड़ा देगा, ठीक है। तो वो अपने आप को कहीं ना कहीं वो एक जस्टिफाई करने के लिए अपने एक्शन को ये सोचता है, ठीक है। अब जब अनिल सो रहा होता है रात में तो धीरे धीरे आहिस्ता उसके कदमों को बहुत आहिस्ता से क्रीपन करता है उसके रूम में, और उसके तकिए के नीचे से पैसे निकालता है ये हरी, और 10 बजे की इसकी ट्रेन है, निकल जाता है, ठीक है। स्टेशन पे बैठा रहता है पैसे लेकर, और वहाँ पे रियलाइज़ करता है कि समहाउ इसको पूरी चीज़ें याद आती हैं कि किस तरह ये सुबह चाय बनाता था, किस तरह अनिल ने इसको घर की चाबी दे रखी थी, मतलब ही वॉज द मैन हु ट्रस्टेड हिम लाइक नोबडी एल्स, ठीक है। इसके ऊपर कभी किसी ने लाइफ में इतना भरोसा किया ही नहीं था जितना अनिल ने किया। तो वो चीज़ें इसको याद आती हैं। फिर इसको याद आता है कि किस तरह अगर मैं यहाँ से चला गया तो कोई कंजूस आदमी है तो उसका क्या रिएक्शन होगा, लेकिन अनिल के बारे में वो जानता था कि अनिल को सिर्फ मायूसी होगी, है ना, वो पैनिक नहीं करेगा, वो पैसा खोने का उसको इतना दुख नहीं होगा जितना उसको अपना विश्वास टूटने का होगा। ये चीज़ हरी जानता था, और ये कहीं ना कहीं सोचते हुए, और फिर ये सोचते हुए कि अगर मैं ऐसे चला गया तो नोट कितने दिन चलेंगे, लेकिन अगर मैं अनिल जो मुझे पढ़ना लिखना सिखा रहा है या सिखा सकता है, अकेला आदमी है, तो अगर मैं पढ़ना लिखना सीख जाऊँगा तो मैं इससे ज़्यादा पैसे कमा लूँगा और मुझे किसका भरोसा भी नहीं तोड़ना पड़ेगा। ये सोच के इस उधेड़-बुन में वो वहाँ खड़ा रहता है, और वो खड़ा ही रह जाता है, ट्रेन चली जाती है। और वो जाके यही सब सोचते 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 एक बेंच पे जाके बैठता है। बहुत ज़ोर से बरसात होती है, और उसके जो पैंट की जेब में जो पैसे थे वो पूरे भीग जाते हैं, लेकिन ये मुंह लटका के वापस लौट जाता है, डिसाइड करता है कि मैं वापस जाऊँगा, मैं अनिल का भरोसा नहीं तोड़ूंगा। अब फिर से आहिस्ता आहिस्ता ये जाता है, देखता है अनिल सो रहा है, रात हो चुकी है, चांद की जो रोशनी है वो अंदर कमरे में आ रही है, और ये अपने गीले से जो नोट है वो निकाल के आहिस्ता से उसके बिस्तर में उसके तकिए के नीचे रखता है, और फिर अपने रूम में जाके सो जाता है। दूसरे दिन एज यूजुअल दिन रहता है, सुबह उठता है अनिल, ये उठता है, चाय वाय बनाता है। जाहिर सी बात है कि गीले नोट हैं तो अनिल समझ तो गया स्टोरी, लेकिन अनिल ने उसको कुछ कहा नहीं, उसके लिए उसको कन्फ्रंट नहीं किया, ना इसने आके बताया कि मैंने ऐसा कुछ रात में इंसिडेंस हुआ था, ना अनिल ने उसको कन्फ्रंट किया। लेकिन ये जो अनकही अनसुनी सी बात थी, इसने हरी को हमेशा के लिए चेंज कर दिया था, और अनिल का ये जो एटीट्यूड था कि उसने उसको आड़े हाथ नहीं लिया, डांटा नहीं, फटकारा नहीं, कुछ नहीं किया, इसका असर ज़्यादा गहरा और ज़्यादा लंबा हरी के बिहेवियर में रहा, और उसमें परिवर्तन करने में उसको, या उसका चेंज ऑफ हार्ट होने में एक ज़्यादा इंस्ट्रूमेंटल रोल इस चीज़ ने प्ले किया। ऑलराइट, देखो अब ये पढ़ लेते हैं। He decided to steal that money. Anil kept the bundle under his mattress and went to sleep. Now Hari Singh went into the room and silently took the money from the under the mattress. ठीक है? He went to the railway station to catch the train to Lucknow, but he missed the train and walked in the bazaars. Soon it started raining. Hari was drenched completely. Then Hari Singh remembered Anil. He imagined how sad Anil would be to finding the money stolen, and more than money stolen, he would be disheartened to find that Hari Singh, जिस पे उसने इतना भरोसा किया, उसने ये चीज़ की उसके साथ। Right? Hari remembered that Anil used to teach him. He thought that without education he would remain a thief, but education might make him a big man. So he decided to return and place money under the mattress. He reached home and silently put the money back. ठीक है, इसको लिखना कैसे बेटा, उसके लिए हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। स्टोरी हम समझ चुके हैं, अब इसको हम लिखेंगे कैसे, इसके लिए अपने दिमाग में क्लियर रखना, ठीक है। वर्ड्स को जो लिखा हुआ है ना, चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इन वर्ड्स को ध्यान रखना। द नेक्स्ट मॉर्निंग अनिल गेव हरी a 50 rupee note. The note was still wet. Hari thought that his crime has been discovered, but Anil told him that he had earned something. Now he would pay Hari Singh regularly. और फिर लेकिन उसका फ़ायदा क्या होता है उसकी ऑनेस्टी का, कि उसको अनिल कहता है अब मेरी जो कमाई है थोड़ी सी वो स्टेबल हो गई है, अब मैं तुम्हें रेगुलरली तुम्हारी तनख्वाह भी दिया करूँगा, ठीक है। सो दिस इज़ द स्टोरी, और आई एम श्योर आपको अच्छी लगी होगी सुन के, किस तरह से चेंज आता है, किस तरह से प्यार, कंपैशन इंसान को बदलता है। और कई बार डांटना फटकारना किसी को सुधारने का तरीका नहीं होता। अगर आप किसी को रिहैबिलिटेट करना चाहते हैं तो आप प्यार मोहब्बत से भी वो काम कर सकते हैं। ये चीज़ हमें यहाँ समझ में आती है। ऑलराइट, सो ऑन दिस नोट आई एम साइनिंग ऑफ, एंड विथ मी ऑफ कोर्स कौन साइन ऑफ करता है भाई, हमारे प्यारे से पैंडा। ये छूट जाएंगे वरना आते हैं ना भागते हुए नमस्ते करने, इतनी मुश्किल से आते हैं, ठीक है। ओके, सो ही इज़ ऑल्सो सेइंग बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन एंड डू वेरी वेल इन योर पेपर्स।